हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं कीन टू का प्रयोग, KEEN-TO। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कीन का मतलब होता क्या है। तो कीन का मतलब होता है उत्सुक, जिज्ञासु या बेकरार। तो इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसको वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो जैसे दिया है कि तुम उससे मिलने के लिए उत्सुक हो, या तुम उससे मिलने के लिए बेकरार हो, जिज्ञासु हो, यह सब हो सकता है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं KEEN और TO, कीन टू का प्रयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर हमको अनुवाद में कीन टू का प्रयोग करना हो तो कैसे करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये कहेंगे कि बी फॉर्म क्या होता है। तो बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, यानी प्रेजेंट में होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग कर देंगे, और वही अगर पास्ट में होगा तो वाज, वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कीन टू का प्रयोग करेंगे, और जैसे ही टू लग जाता है तो वह इन्फिनेटिव हो जाता है, तो इसलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये ध्यान देना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो भी अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी होगा हम उसको लिख देंगे। जैसे पहला सेंटेंस है कि तुम उससे मिलने के लिए उत्सुक हो, यानी तुम उससे मिलने के लिए बेकरार हो, जिज्ञासु हो। तो अगर इसका हमको अनुवाद बनाना है तो रूल के अनुसार है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा यू। अब चूँकि यहाँ प्रेजेंट में है तो यू प्लूरल नंबर में है, तो यू के लिए हमको सहायक क्रिया आर का प्रयोग करना होगा। उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो इसलिए नॉट नहीं लगाना है, तुरंत कीन टू का प्रयोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा कीन टू। और कीन टू के बाद जो वर्ब है वह फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो कीन का मतलब यहाँ हो गया उत्सुक या जिज्ञासु या बेकरार, सब हो सकता है। अब यहाँ के लिए इसमें आ गया, फिर क्या लगाना है, तो जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म तो मिलना, तो मिलने के लिए अंग्रेजी लगा देंगे मीट। तो तुम उससे मिलने के लिए उत्सुक हो तो यू आर कीन टू मीट। अब किससे मिलने के लिए उत्सुक हो, तो यहाँ है उससे, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ हो जाएगा हिम। यू आर कीन टू मीट हिम या हर, अगर लड़की है तो हिम की जगह हम हर का भी प्रयोग कर सकते हैं और फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि हम अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हैं, यानी हम सभी अंग्रेजी सीखने के लिए बेकरार हैं। तो अब यहाँ अगर हम इसका अनुवाद करते हैं तो ये हो जाएगा वी, प्लूरल नंबर में फिर है तो इसके लिए आर का प्रयोग कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। उसके बाद पुनः हमको कीन टू का प्रयोग करना है, क्योंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव होता तो नॉट का प्रयोग कर देते। तो वी आर कीन टू। उसके बाद फिर हमको वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वर्ब है सीखना, तो सीखने के लिए होगा लर्न, ये हो गया। वी आर कीन टू लर्न, कि हम सीखने के लिए उत्सुक हैं। क्या सीखने के लिए उत्सुक हैं, तो अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हैं, तो यहाँ हो गया इंग्लिश, ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन है कि अगर हम चाहें तो यहाँ जो कीन टू का प्रयोग है, यहाँ इसके स्थान पर हम ईगर का भी प्रयोग कर सकते हैं, EAGER, यानी ईगर टू का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यू आर ईगर टू मीट हिम या हर, यहाँ कीन टू की जगह पे ईगर टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। वी आर कीन टू की जगह ईगर टू लर्न इंग्लिश, यह भी हो सकता है। यानी कीन टू या ईगर टू दोनों का मतलब एक ही, हम दोनों प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला सेंटेंस है कि वह शादी करने के लिए उत्सुक नहीं था, यह नेगेटिव में है और यहाँ पास्ट में दिया हुआ है, यानी वह शादी करने के लिए बेकरार नहीं था या उत्सुक नहीं था। अगर इसका हम अनुवाद बनाते हैं तो यहाँ हो गया ही, सिंगुलर नंबर है, पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे वाज लग जाएगा।
उसके बाद क्योंकि बी फार्म, तो बी फार्म का मतलब ही है इज एम आर, प्रेजेंट में है तो, अगर पास्ट में है तो वाज वर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वाज, प्लूरल नंबर होता तो वर। तो यहाँ हो गया ही वाज, सेंटेंस नेगेटिव है तो इसके तुरंत बाद हमको नॉट लगा देना है कि ही वाज नॉट। उसके बाद ईगर टू या कीन टू, तो चूँकि हम कीन का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो कीन का प्रयोग करेंगे, ईगर का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें हम ईगर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम कीन के प्रयोग में पढ़ रहे हैं तो कीन प्रयोग करते हैं कि ही वाज नॉट कीन टू। अब उत्सुक नहीं था तो किसके लिए उत्सुक नहीं था, तो जो वर्ब है, तो वर्ब है शादी करना, तो शादी करने की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे मैरी। वह शादी करने के लिए उत्सुक नहीं था, ही वाज नॉट कीन टू मैरी। उसके बाद कोई अदर वर्ड बचा नहीं है, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो ही वाज नॉट कीन टू मैरी यानी वह शादी करने के लिए बेकरार नहीं था या उत्सुक नहीं था। उसी प्रकार एक और सेंटेंस देखते हैं कि लड़का मूवी देखने के लिए उत्सुक नहीं था, यह भी पास्ट में है और नेगेटिव में है, तो यहाँ हो जाएगा कि द बॉय, सिंगुलर नंबर है, पास्ट में होने की वजह से वाज का प्रयोग कर दिए, तो द बॉय वाज, नेगेटिव है तो नॉट। तुरंत उसके बाद हमको कीन टू का प्रयोग करना है यानी उत्सुक, तो ये हो गया कीन टू। अब किसका उत्सुक नहीं था, तो मूवी देखने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा टू वॉच, और यहाँ हो गया मूवी। ये हो गया कि द बॉय वाज नॉट कीन टू वॉच मूवी। अगला सेंटेंस है कि क्या तुम सर्कस जाने के लिए उत्सुक थे। अब इंटरोगेटिव है, तो अगर इंटरोगेटिव होगा तो अगर क्या से शुरू हो रहा है तो यह बी फॉर्म उठ करके सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, यानी इज एम आर या वाज वर, जैसा जो सब्जेक्ट होगा प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर, और पास्ट में है तो वाज वर का पहले प्रयोग करेंगे फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो तुम, तो यहाँ हो गया यू। अब यू चूँकि थे में है, पास्ट में है, तो यू के लिए जो वर इसके बाद लगना है वही वर पहले आ जाएगा, तो वर यू। नेगेटिव है नहीं तो नॉट नहीं लगेगा, फिर कीन टू का प्रयोग कर देंगे, तो ये हो गया कीन टू। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमको लगाना है, तो यहाँ है जाना। क्या तुम सर्कस जाने के लिए उत्सुक थे, तो यहाँ हो जाएगा गो अप टू द सर्कस, ये हो गया। और अंत में क्वेश्चन मार्क, तो वर यू कीन टू गो टू सर्कस या गो टू दी सर्कस, क्वेश्चन मार्क लग गया। उसी प्रकार दिया है कि तुम बाजार जाने के लिए उत्सुक क्यों नहीं हो, तो यहाँ हमारा प्रश्न पूछने वाला यानी WH फैमिली का एक वर्ड आया है क्यों, कि तुम बाजार जाने के लिए उत्सुक क्यों नहीं हो। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा, फिर बी फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, फिर कीन टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म या अदर वर्ड। तो तुम बाजार जाने के लिए उत्सुक क्यों नहीं हो, तो पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, तो यहाँ हो गया वाई। अब हो में हो और सब्जेक्ट तुम है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग कर देंगे, और सब्जेक्ट हो गया यू, तो वाई आर यू। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो अब यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हम कीन टू का प्रयोग कर देंगे, तो ये हो गया कीन टू। वर्ब क्या है, तो जाना, तो जाने की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे गो। अब कहाँ जाना है, तो बाज़ार जाना है, तो यहाँ हो गया मार्केट, ये हो गया। और क्वेश्चन मार्क, यानी वाई आर यू नॉट कीन टू गो टू मार्केट, तुम बाज़ार जाने के लिए उत्सुक क्यों नहीं हो। तो इस प्रकार हम आसानी से कीन टू का प्रयोग करके हम वाक्य को बना सकते हैं, अगर वाक्य में उत्सुक या बेकरार करके आया हो तो। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।